ना जीव में पता है, ना आत्मा में पता है, ना मनुष्य के बारे में कुछ भी पता है साधु संतों को। जीव क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा और जीव एक ही चीज बोलते हैं। आत्मा पुण्य आत्मा हो, आत्मा भटक रही है, आत्मा पर आवरण चढ़ गया है। अरे भाई, क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि साधु संत महात्मा लगभग सब रट्टू तोता बन गए हैं। आत्मा पर आवरण चढ़ गया है, आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो हम आपको आज बताते हैं कि आत्मा है क्या। मैं खुलेआम कुछ लोगों का नाम लेकर कहता हूं ताकि लोगों के समझ में आ जाए कि तुम किस भ्रम में पड़े हो। देखिए, राधा स्वामी वाले कहते हैं कि आत्मा पर आवरण चढ़ गया है। जब आत्मा इस संसार में आई, राधा स्वामी वाले कहते हैं कि जब आत्मा इस संसार में आई तो संसार के मोह जाल में, संसार के माया में फंस गई। जिस प्रकार से एक बल्ब के ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया जाता है, लाल हरा नीला पीला, और बल्ब वैसी ही रोशनी देने लगता है। कहने का मतलब है कि आत्मा वैसा ही काम करने लगती है। अब हम आपको प्रमाण देंगे कि गीता में क्या लिखा हुआ है और तुम्हारे अनुभव में क्या है। यही संत महात्मा आत्मा के गुण कुछ बताते हैं, जीव के गुण कुछ बताते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आप सत्य को जानें, क्योंकि मैं भटका हूं जिंदगी में। मैं चाहता हूं कोई न भटके। अब एक संत रामपाल हैं, वो कहते हैं पुण्य आत्मा हो, तुम भाग्यशाली हो। कहने का मतलब है आत्मा में विकार होता है, आत्मा का जन्म और मरण होता है। अब देखिए, इन्हीं लोगों की दूसरी बात और कहते हैं। हम अपनी बात बाद में सर्टिफाई करेंगे। यही लोग कहते हैं, अभी तो इन्होंने आत्मा को ही कह दिया। क्या कह दिया? कि पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे पे ये होता है, तुम्हारे पे वो होता है। एक बात और कहते हैं ये संत महात्मा कि जीव बार बार 84 लाख योनि में भटकता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो हमें बताओ कि जीव 84 लाख योनियों में भटकता है या आत्मा भटकती है? अब इन लोगों के आधार पर बात करी जाए तो आत्मा भटकती है। आत्मा में विकार हैं, आत्मा पर पर्दा चढ़ा हुआ है, आत्मा बदल जाती है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश जब जीव है तो भाई उसमें विकार क्यों है? उसमें इतनी खामियां क्यों हैं? बताओ। अब ये लेख क्या तर्क देते हैं कि उस पर पर्दा चढ़ गया है, जीव पर। जब जीव पर पर्दा चढ़ गया है और आत्मा पर भी पर्दा चढ़ गया है, तो जीव में आत्मा में फर्क क्या रह गया? फिर जीव साधना करता है या आत्मा साधना करती है? कौन साधना करता है? बताओ। कुछ पता नहीं। इनको ये पता नहीं है जीव की क्या परिभाषा दे रहे हैं, आत्मा की क्या परिभाषा दे रहे हैं। बस किताबें पढ़ ली हैं। इन्होंने अपने अंदर जीव रूप का, आत्म रूप का अनुभव नहीं किया है। न तो ये आत्मा में स्थित हैं, न इन्होंने जीव को जाना है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जीव को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जीव कैसे काम करता है, आत्मा कैसे काम करती है।
गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि जो आत्मा है अर्थात जीव को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में। जीव कौन है? गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन उसको समझा रहे हैं कि तू अपने अस्तित्व को जान ले। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम किलेदन त्यापो न शोषत मारुता। तुझे हवा सुखा नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, और शस्त्र कोई काट नहीं सकता है। 25वें श्लोक में कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, 26वें श्लोक में समझाते हैं इसी बात को। तू अविकार है, अर्थात तेरा जो स्वरूप है, जहां से तेरा जन्म हुआ है, जहां तेरा स्रोत है, वो अविकार है। तू उसको जान ले, उसमें मिल जा। अर्थात हे जीव, तू आत्म तत्व को प्राप्त हो जा, जिसे कहते हैं कोई कुछ संत महात्मा अपनी वाणी में ही कि जीवात्मा का मिलन, जीव का आत्मा से मिलन। अब हाँ, थोड़ा ऐसे ही समझा देते हैं कि आत्मा क्या है, जीव क्या है। जीव को समझा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी समझाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे हम पूरी डिटेल समझाएंगे आपको जीव क्या है, आत्मा क्या है, और इसका अनुभव क्या है, आप इसे कैसे अनुभव करेंगे। वैसे हमारा नंबर है 96 433 96 177। आप इस पर नामदान लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जीव में विकार हैं। जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। जीव की कई क्वालिटियां हैं। एक बात और समझने वाली है कि जो जीव है ना आपने सुना होगा कि जीव कितने हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आप वैसे ही देखें, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, जलचर, नभचर, मच्छी, चिड़िया, नीम का पेड़, आम का पेड़, गेहूं का, ये कितने जीव हैं, सारे जीव है ना। आत्मा को क्या है? अब इन्हें पूछी जाए कि आत्मा और जीव को तुमने एक ही परिभाषा में घुसेड़ दिया। वही जीव फिर जब एक परिभाषा में घुसेड़ दिया तो जीव आत्मा से मिलके क्या कोई नया काम करेगा? क्या सुधरेगा वो? भाई हम किसी के पास जब मिलने जाते हैं तो क्यों मिलते हैं? ताकि हमें कुछ लाभ हो। तो जब जीव साधना करता है, और जीव क्यों मिलेगा जाकर के आत्मा से? क्यों? आत्मा उसके भीतर है, उसके सानिध्य है, बिल्कुल आत्मा उसमें है, जीव में है आत्मा। अब जीव में अवगुण हैं। जीव कुत्ता बनता है, बिल्ली बनती है, गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, स्त्री बनेगा, पुरुष बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, आम बनेगा, नीम बनेगा, पीपल बनेगा, घास बनेगा, फूस बनेगा। जीव, आत्मा नहीं बनेगी। तो आत्मा का गुण अलग है। अब जब आप साधना करेंगे तो आत्मा को कैसे पहचानेंगे कि जीव? अर्थात पहले तो ये समझो कि तुम अपने को जानो, मैं जीव हूं। पहली बात, ये बड़ी समझने वाली बात है साधना के प्रभाव से। फिर वो जीव जानेगा आत्मा को, और तब जब जीव आत्मा को जान लेगा तब तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगी, ज्ञान प्रकट होगा कि परमात्मा क्या है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि 4 ज्ञान आपको होना चाहिए: जीव, आत्मा और परमात्मा और देह का। देह का ज्ञान कौन करेगा? जीव। जीव देह का ज्ञान करेगा, और जीव जब देह का ज्ञान कर लेगा तो देह से उसकी ममता समाप्त हो जाएगी।
फिर वो ज्ञान कर फिर ऑटोमेटिक भाग जाएगा कहाँ? आत्म तत्व के पास में। आत्म तत्व के पास में कैसे भागेगा भाई? आत्म तत्व के पास में इसलिए भागेगा कि संसार में तो उसे सब भटकन नजर आएगी। ये देह के अंदर, देह तो जड़ पदार्थों से बनी हुई है। जब संसार में उसे भटकन नजर आएगी तो फिर वो उसे वैराग हो जाएगा देह से, देह के पदार्थों से। समझ गए ना? समझो, एक टेक्निक है ये, एक कारण है। तब वो भागेगा आत्मा की तरफ। और आत्मा में गुण ईश्वर के हैं कि ईश्वर का अंश आत्मा है। समझो इस बात को।